अगर आपको ये कुछ बेसिक चीजें प्रॉपर्टी लॉ के बारे में नहीं पता है, देन इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने का मतलब नहीं बनता है। अगर ये चीजें इंसान को क्लियर ना हो तो उसका बहुत लंबा समय कोर्ट में बीत जाता है। पोजेशन, ओनरशिप एंड टाइटल, ये तीन वर्ड्स कभी भी इंटरचेंजेबली यूज मत करना। ओनरशिप का मतलब है प्रॉपर्टी में आपका कंप्लीट लीगल राइट हो चुका है, अब आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हो, लीज या मॉर्गेज पर दे सकते हो। आपके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, ये पता कैसे चलेगा? टाइटल के थ्रू चलेगा। टाइटल इज द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, और ये हमें कैसे मिलता है? सेल डीड के थ्रू मिलता है। एक रजिस्टर्ड सेल डीड आपके पास होनी चाहिए। पोजेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टी को फिजिकली कंट्रोल करते हो, और आपके पास लीगल राइट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के बीच का फर्क। जैसे ही एक स्टैम्प्ड सेल डीड रजिस्टर हो जाती है और एग्जीक्यूट हो जाती है, वैसे ही प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। इसको हम कहेंगे सेल। वहीं पर अग्रीमेंट टू सेल एक तरीके का प्रॉमिस है कि आपको फ्यूचर डेट में प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल जाएगी, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए रहते हैं, जिस पर बायर और सेलर अग्री करते हैं। अगर बायर के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया, उसने प्रॉपर्टी का पूरा पैसा दे दिया, तब भी वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनेगा जब तक कि उसके पास सेल डीड नहीं है, जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए एंड एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए। इसका मतलब है जब तक आपके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, तब तक उस प्रॉपर्टी पर लोन वगैरह नहीं उठाया जा सकता है। इस चीज को स्क्रीनशॉट करके रख लो। तो अगर फ्यूचर डेट में हमें प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मिलती है, तो हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रेमेडी अवेलेबल है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसका मतलब है कोर्ट उस पार्टी को कंपेल करेगी कि जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा करिए। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रोसीजर है। इससे पब्लिक नोटिस मिलती है, सबको पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ था। अगर प्रॉपर्टी पर मल्टीपल क्लेम्स है तो पता चलता है कि किसको प्रायोरिटी मिलने वाली है। लेकिन इससे रजिस्ट्रेशन से किसी भी तरीके की ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, तब भी उस रजिस्टर्ड सेल डीड का कोई काम नहीं होगा। यानी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी लीगली वीक हो सकता है अगर आपकी ओनरशिप ही फ्लॉड हो। इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लो। मैं लॉ स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। इसकी सारी डिटेल्स आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आके ले सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।